अयोध्या में श्री राम स्तंभ कार सेवकपुरम पहुंचा, जहां वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना कर स्वागत किया गया। वाल्मीकि रामायण पर आधारित 40 वर्षों की शोध में अयोध्या से रामेश्वरम भगवान श्री राम के वनगमन मार्ग पर 290 स्थान पर श्री राम स्तंभ की स्थापना की जाएगी। पहला स्तंभ अयोध्या के प्राचीन पौराणिक स्थल मणि पर्वत पर स्थापित किया जाएगा। श्री राम लला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने श्री राम स्तंभ का स्वागत किया। वहीं अशोक सिंघल फाउंडेशन द्वारा भगवान श्री राम के वनगमन मार्ग पर उनके पौराणिक पड़ाव पर शोध कर 290 स्थानों को चिन्हित किया गया। यह शोध वाल्मीकि रामायण पर आधारित 40 वर्षों के प्रयास पर आधारित है। अयोध्या से रामेश्वरम 2500 किलोमीटर के दूरी के बीच 290 स्थलों को श्री राम स्तंभ स्थापित किए जाने के लिए चिन्हित किया गया है। श्री राम स्तंभ राजस्थान के बलुआ पत्थर से निर्मित है और राजस्थान में ही बनाया गया है, जिसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। राजस्थान से 1200 किलोमीटर की यात्रा कर अयोध्या पहुंचा श्री राम स्तंभ में भगवान राम के प्रतीक चिन्ह तिलक व धनुष अंकित है। 15 फीट लंबे, लगभग 3 फीट चौड़े श्री राम स्तंभ में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के साथ स्थानीय भाषा में जानकारियां अंकित की गई हैं। इसके साथ ही QR कोड स्कैनर भी अंकित किया गया है, जिससे कि उस स्थल की जानकारियां डिटेल में पढ़ने को मिल सके। बलुआ पत्थर से निर्मित श्री राम स्तंभ की आयु 1000 वर्ष होगी। श्री राम शोध डॉक्टर राम अवतार शर्मा ने वाल्मीकि रामायण पर आधारित राम वनगमन मार्ग के 290 स्थलों को चिन्हित किया गया है। उन स्थलों की गूगल मैपिंग भी की गई है। ये स्तंभ जो चला है राजस्थान माउंट आबू से चला है और ये अयोध्या कारसेवकपुरम में पहुंच चुका है। 1200 किलोमीटर की यात्रा करके ये स्तंभ आया है। स्तंभ की संरचना की बात करें तो ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। लगभग 1000 वर्ष इसकी आयु है। इस पर एक कोटिंग करी है, जिसकी वजह से इस पर कोई भी प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, जैसे कि काई वगैरह लगना, कुछ भी होना, तो उस पर नहीं होगा, उसका कोई असर नहीं होगा। इसमें भव्यता और सुंदरता के लिए जो सूर्यवंशी के जो चिन्ह है, जैसे कि धनुष है, प्रभु का जो मस्तक पे जो तिलक होता था, ऐसी चीज़ें इसमें इंगित करी गई हैं। एक 3.5 से 4 फीट का ब्रास का एक ध्वज भी लगेगा, जो स्तंभ के ऊपर हिस्से में लगेगा। अगर स्तंभ की बात इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो स्तंभ की जो लंबाई है वो लगभग 15 फीट है और इसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 फीट है। स्तंभ की जो प्रेरणा है वो विश्व हिंदू परिषद और अशोक सिंघल फाउंडेशन से प्राप्त हुई है। माननीय चंपत राय जी और जो हमारे महेश भागचंद्रा जी हैं, जो अशोक सिंघल फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं, और उन्होंने इसकी स्थापना करी है। सदैव अशोक सिंघल जी के देवस्थान के बाद में इस जो हमारी NGO है, जो हमारी ट्रस्ट है, इसका स्थापना हुआ है और उन्हीं के देव संकल्पों पे कार्य कर रहा है। और अभी पहला स्तंभ हमने मणि पर्वत लगाने का सोचा है। उसके बाद में फिर आगे की जो संरचना है, 290 स्थान चिन्हित हुए हैं श्री राम वनगमन मार्ग के, उस पर हम सारे स्तंभ लगाएंगे एक एक करके। अयोध्या कितने स्तंभ आए? अयोध्या में अभी एक स्तंभ, प्रथम स्तंभ आया है मणि पर्वत के लिए। इसको लगने के बाद में फिर हम देखेंगे कि क्या आगे की जो रूपरेखा बनेगी। अयोध्या में लगभग 5 से 6 स्थान चिन्हित हैं, तो वहाँ पर ये स्तंभ आएंगे और बाकी चिन्हित स्थान जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में देता हूँ। जैसे कुछ पहला हमारा मणि पर्वत है, उसके बाद में तमसा तट है, सूर्य कुंड है, आपका गुप्तार घाट है। ऐसे 3-4-5 स्थान है जो अयोध्या अपने डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज तिवारी, अशोक सिंघल फाउंडेशन से।